लेक्चर में हमने बुक बहुत कुछ देखा था यहाँ पे, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था हमने यहाँ पे। ये तो पाइथन का है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऐड ड्रॉप नल वैल्यू और कंस्टेंट देखा था, रीनेम टेबल देखा था, ठीक है। टेबल को रीनेम कैसे किया जाता है ये भी देखा था हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने ये ऐड कॉलम देखा था अल्टर कमांड के अंदर। उसके बाद हमने ड्रॉप कॉलम को देखा था, किस तरह से हम कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। पुनः ऐड ड्रॉप कंस्टेंट देखा था हमने। उसके बाद सॉरी या उसके बाद हमने ऐड और ड्रॉप देखा था, नॉट नल वैल्यू कंस्टेंट रीनेम टेबल, ठीक है। तो ये चीज़ आज हमने देखी थी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट यहाँ पे। ओके, सो हियर हमने डाटा टाइप को अल्टर करना भी कल देखा था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मॉडिफाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ कॉलम, ठीक है। कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मॉडिफाई करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पीजी एडमिन है यहाँ पे, इसके अंदर हम कोड करने वाले हैं हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल का, ठीक है। तो हियर ये हमारे सर्वर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारे डेटाबेसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो कल हम यहाँ पे काम कर रहे थे, हमारा जो टेबल था यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर या पब्लिक के अंदर हमने टेबल बनाया था यूज़र कार, ओके। तो जैसे कि ये डेटाबेस है मेरा, ये डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पे क्वेरी टूल ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेरी टूल। तो जैसे क्वेरी टूल ओपन किया है, इसके अंदर हम क्वेरी कर सकते हैं स्पेसिफिक डेटाबेस के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे कि एक मान लो फिर से हमें टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट टेबल, ठीक है। और टेबल का नाम दे देंगे हम डेमो यहाँ पे, ठीक है। टेबल का नाम तो डेमो दे देंगे इस तरीके से, और इसके अंदर कुछ डेटा दे देंगे, जैसे आईडी, सीरियल, ठीक है। ये प्राइमरी की है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे डेमो, जैसे नेम देखेंगे, नेम को टेक्स्ट ले लेंगे फिलहाल, और यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस, और इसको भी फिलहाल टेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन कर देंगे। ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे अभी टेबल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेबल पब्लिक स्कीमा के अंदर, यहाँ पे टेबल्स के अंदर ये टेबल आएगा, इसको रिफ्रेश करना है, और ये डेमो टेबल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम कमांड देके इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो। इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब इसका पूरे कॉलम को डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ पे इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये रन हो चुका है, और ये टेबल हमारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये एड्रेस है, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करना है एड्रेस को, ठीक है। तो इसको सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पे मॉडिफाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ कॉलम, इसके लिए हम देखेंगे सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वैल्यू टू द कॉलम, ठीक है। कॉलम को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एड्रेस है यहाँ पे, तो एड्रेस को हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे अल्टर कमांड है, अल्टर टेबल, टेबल को हम अल्टर कर रहे हैं, टेबल का नाम है डेमो, इस टेबल को अल्टर करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। नाउ अल्टर, उसके अंदर हम अल्टर क्या कर रहे हैं, कॉलम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्टर कॉलम, और कॉलम का नाम दे देंगे हम एड्रेस। इस कॉलम को हम क्या करना चाहे, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं। सेट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको यूज़ करना है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ये ओके डिफ़ॉल्ट, या फिर पुणे वैल्यू डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे दे दूँगा सेमीकोलन। अगर डेटा इंसर्ट करते वक्त एड्रेस के अंदर आपने डेटा इंसर्ट भी नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट पुणे इसके अंदर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हियर इस तरीके से क्यूरी को मैं रन करूँगा, क्यूरी रन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है।
तो सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको, तो ये हमारा टेबल आ चुका है यहाँ पे। अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो अब हम डेटा इंसर्ट करेंगे। जैसे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है हमारे, डेमो, ठीक है। और कौन सी फील्ड में डेटा इंसर्ट करना है हमें, इसकी फील्ड है नेम और एड्रेस। तो एड्रेस को डिफ़ॉल्ट सेट किया है, तो नेम के अंदर डेटा सेट करेंगे, और आईडी तो सीरियली ऑटो इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम के अंदर डेटा हमें देना है, और यहाँ पे वैल्यूज़ और वैल्यूज़ दे देंगे नेम जैसे सारिका, उसके बाद दे देंगे नेम यहाँ पे शीतल, ठीक है। ये दो नेम हमने यहाँ पे दे दिए यहाँ पे। अब इस कमांड को हम रन करेंगे इस तरीके से। जैसे रन करेंगे, क्यूरी रन सक्सेसफुली। अब हम डेटा देखेंगे इसके अंदर डेटा, तो यहाँ पे देखो डेटा आ चुका है। हमने सारिका और शीतल इंसर्ट किया था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पुणे इसके अंदर चला आया है। हमने एड्रेस के अंदर कोई वैल्यू सेव नहीं किया है, तो डिफ़ॉल्ट पुणे यहाँ पे रखा था यहाँ पे इस कमांड से, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने पुणे यहाँ पे लिया है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अभी हम देखेंगे रिमूव डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ्रॉम द कॉलम। ना सेकंड है यहाँ पे रिमूव डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ्रॉम कॉलम, ठीक है। तो ये कमांड आपको ध्यान में रखना है, आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिमूव करना है कॉलम में से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किया था किस कॉलम को, एड्रेस को। अभी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्टर, सेम कमांड है अल्टर टेबल डेमो को अल्टर कर रहे हैं आप, उसमें से अल्टर करने जा रहे हो कॉलम को। कॉलम का नाम है एड्रेस, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉप डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको आपको ड्रॉप करना है यहाँ पे, ठीक है। तो टेबल यहाँ पे अल्टर टेबल डेमो को अल्टर करने जा रहे हैं, उसके अंदर उसकी कॉलम को, एड्रेस को अल्टर करने जा रहे हैं हम, और यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे सेट की थी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, इसका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये कमांड यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूँगा यहाँ से, तो कमांड का डेटा इंसर्ट हो चुका है, और फिर से मैं अब इसके अंदर देखना चाहूँगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, नल वैल्यू आ जाएगा। अभी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो हमने इसके अंदर कोई डेटा सेव नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको यहाँ पे रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हमने कल लिया था नॉट नल सेट करना और नल वैल्यू सेट करना, लिया था, यस। कल हुआ था हमारा सेट नॉट नल और ड्रॉप नॉट नल, नहीं हुआ था, तो फिर से लेते हैं हम यहाँ पे सेट नॉट नल कंस्ट्रेंट, ठीक है। अभी हमें कोई भी कॉलम है उसको हमें नॉट नल यहाँ पे क्या करना है, लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मान लो ये हमारा कॉलम है यहाँ पे ये, ठीक है। ड्रॉप टेबल जो है यहाँ पे ये नल वैल्यू ऑलरेडी एड्रेस के अंदर है, तो हम ये दो कॉलम को डिलीट करते हैं, इसका आईडी 3 और 4 नंबर को डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पे डेटा को उसके, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम है डेमो, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इन 3 3,4, ठीक है। इसको पहले हम डेटा इसका डिलीट कर दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। डिलीट कर दिया डेटा।
और यहाँ पे हम डेटा को सेलेक्ट करके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना ही डेटा उसके अंदर है। ठीक है, तो अब हम एड्रेस से इसको क्या करेंगे, नॉट नल फील्ड यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस को, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने एड्रेस के अंदर डेटा नहीं रखा है, फिर भी वो डेटा इंसर्ट हो रहा है नल डेटा, लेकिन हमें क्या करना है, उसको नॉट नल लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि अल्टर टेबल डेमो यहाँ पे फिर उसके अंदर हम अल्टर करने जा रहे हैं कॉलम को, अल्टर कॉलम नेम एड्रेस। ठीक है, और उसको हम सेट करना चाहते हैं डिफॉल्ट नॉट नल वैल्यू, सेट नॉट नल। ठीक है, इस तरीके से कमांड दे देंगे हम इसको, और इसको अभी रन कर देंगे यहाँ पे। तो एड्रेस जो है कॉलम वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एड्रेस को वैल्यू नहीं दिए, तो देखेंगे कमांड रन करने के बाद ये एरर आ रहा है यहाँ पे। वो ये कहता है कि एड्रेस जो है रिलेशन डेमो वायलेट नल कंस्टेंट, मतलब नॉट नल कंस्टेंट हमने उसको दिया है, तो इसे वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें उसके अंदर वैल्यू देना ही पड़ेगा एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे जैसे औरंगाबाद और यहाँ पर नासिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आप वैल्यू देने के बाद अब ये एक्सेप्ट करेगा डेटा को। ठीक है, ये डेटा एक्सेप्ट हो गया है यहाँ पे। और जैसे भी हम डेटा को देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पे देखो डेटा आ चुका है टेबल के अंदर। यहाँ पे औरंगाबाद और नासिक, सारिका और शीतल का डेटा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये कमांड अल्टर टेबल डेमो कॉलम को अल्टर कर सकते हो एड्रेस कॉलम में, और सेट नॉट नल कर सकते हो आप इसको, तो ये नॉट नल सेट होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे रिमूव नॉट नल, नंबर 4 रिमूव नॉट नल कंस्टेंट। अभी आपको नॉट नल जो है लगाया वाला है किसी कॉलम को, उसको हटाना है आपको, तो कमांड देनी है यहाँ पे अल्टर टेबल कौन सा है, वो टेबल ये है डेमो टेबल। ठीक है, यहाँ पे अल्टर कॉलम का नाम है एड्रेस, और यहाँ पे ड्रॉप कमांड, यहाँ पे ड्रॉप नॉट नल। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी नॉट नल सेट किया था उसको हटा सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे कमांड दी है अल्टर टेबल डेमो, और यहाँ पे अल्टर कॉलम, और एड्रेस कॉलम को हम चेंज करना चाहते हैं और ड्रॉप करना चाहते हैं उसका नॉट नल कंस्टेंट यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ये कमांड को रन कर देते हैं। यहाँ पे रन कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको एड्रेस को अभी हटा देते हैं यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है इसको भी हटा देते हैं हम यहाँ पे। तो अभी ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा अभी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये नल वैल्यू इसने एक्सेप्ट कर दी। अब यहाँ पे हम डेटा सेलेक्ट कर देंगे, तो नॉट नल हमने लगाया था, उसने नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेट नल कंस्टेंट भी सेट कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे टेबल को, रिनम टेबल हमने देखा था कल, रिनम टेबल। हेलो कांचन, यस सर। रिनेम टेबल देखा था हमने, ओके। या उसके बाद है ऐड कंस्टेंट देखा था हमने कल। यस सर। ये भी देखा था हमने। ड्रॉप कंस्टेंट देखा था हमने, ड्रॉप कंस्टेंट, ड्रॉप टेबल कंस्टेंट। याद है आपको?
शायद हुआ था यहाँ पे ड्रॉप टेबल कंस्टेंट। ठीक है, तो अभी टेबल कंस्टेंट हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। जो भी रूल टेबल के ऊपर लगे हुए हैं कॉलम के ऊपर, उसको हमें ड्रॉप करना है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे ठीक है, तो अभी ये जो है यहाँ पे कंस्टेंट लगाएंगे हम। एक कॉलम को पहले ऐड करेंगे यहाँ पे इसके अंदर, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम है हमारा यहाँ पे एड्रेस को हम कंस्टेंट लगाएंगे, यूनिक कंस्टेंट लगाएंगे एड्रेस को। ठीक है, तो यूनिक कंस्टेंट हम पहले लगाएंगे इसको। तो अल्टर, पहले हम पूरा डेटा यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करेंगे या फिर पूरा डिलीट करेंगे। यहाँ पर डिलीट फ्रॉम डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा हमारे डेमो क्लास का, सॉरी डेमो टेबल का। ये डेटा डिलीट हो गया पूरा, और हम इसको सेलेक्ट करके देखेंगे अभी इसके अंदर कोई डेटा बचा नहीं है इसके अंदर। ओके, अभी हमारा जो एड्रेस फील्ड है इसको हमें यूनिक कंस्टेंट ऐड करना है यहाँ पे। ओके, सो अल्टर टेबल डेमो, यहाँ पे ऐड कंस्टेंट कौन सी फील्ड है हमारी, एड्रेस को कंस्टेंट ऐड करना चाहते हैं हम, जैसे कि यूनिक। कंस्टेंट को नेम देना पड़ेगा हमने यहाँ पे, एड्रेस नेम, एड्रेस कंस्टेंट को नेम कर दिया हमने एड्रेस कंस्टेंट नाम का। और यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट हम लगा रहे हैं यहाँ पे, यूनिक कंस्टेंट, और यहाँ पे फील्ड है एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस को हम यूनिक कंस्टेंट लगा रहे हैं ताकि एड्रेस फील्ड क्या करेगा, यूनिक वैल्यू ही स्टोर करके रखेगा। तो इसको रन करके देखेंगे हम यहाँ पे, तो क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली। तो हमारा जो ये यहाँ पे एड्रेस है फील्ड, ये हमारा कॉलम है, तो अल्टर टेबल कर दिया हमने, उसके अंदर ऐड कंस्टेंट कर दिया, कंस्टेंट को नाम दे दिया हमने एक एड्रेस कंस्टेंट, और यहाँ पे कंस्टेंट यूनिक लगाया है हमने किसको, एड्रेस नाम के कॉलम को। तो इसके अंदर यूनिक वैल्यू ही हम स्टोर करके रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर करके रखेंगे यहाँ पे, जैसे नेम और ये एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस सेव करेंगे जैसे कि औरंगाबाद। ठीक है, और फिर जाके सेम वैल्यू औरंगाबाद ही इसके अंदर स्टोर करेंगे, औरंगाबाद। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेम एड्रेस टेबल के अंदर 2 सेम वैल्यू आ रही है, तो हमने इसको यूनिक कंस्टेंट लगाया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट डुप्लीकेट की वैल्यू वायलेशन यूनिक कंस्टेंट एड्रेस कंस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने यूनिक कंस्टेंट लगाया है किसको, एड्रेस फील्ड को। तो एड्रेस जो हमारा कॉलम है उसके अंदर यूनिक ही डेटा होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे सेम डेटा उसके अंदर दिया है। तो मैं एक को यहाँ पे नासिक कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। नासिक। ठीक है, तो एक को हमने नासिक कर दिया यहाँ पे, तो 2 वैल्यू यूनिक नहीं है, तो डेटा यहाँ पे देखो सेव हो चुका है यहाँ पे। और जैसे मैं सेलेक्ट फ्रॉम डेमो कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से देखो औरंगाबाद और नासिक, तो इसके अंदर यूनिक वैल्यू ही आनी चाहिए। अगर रिपीटेड वैल्यू अगर आती है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके का जो रूल होता है उसी को हम यूनिक कंस्टेंट बोल देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कंस्टेंट जो है उसको क्या करना है, डिलीट करना है यहाँ पे। ओके, इस कंस्टेंट को। ठीक है,
तो डिलीट करना है तो कमांड यहाँ पे हम इस तरीके से दे देंगे अल्टर टेबल डेमो, ठीक है। अल्टर टेबल डेमो यहाँ पे ड्रॉप कंस्टेंट और कंस्टेंट कौन सा कंस्टेंट आपको ड्रॉप करना है यहाँ पे, उस कंस्टेंट का नाम देना है। तो कंस्टेंट का नाम ये था, हमने ऐड किया हुआ था, तो ये कंस्टेंट का नाम यहाँ पे दे देंगे इसको, ठीक है। इसको ड्रॉप करना है और जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये कंस्टेंट ड्रॉप हो चुका है। अभी हम यूनिक वैल्यू ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, नॉन यूनिक वैल्यू। फिर से हम इसके अंदर रन करेंगे डेटा और यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली है और यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ पे पहले हमने यूनिक कंस्टेंट यहाँ पे लगाया था तो डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं था। अभी हमने उस कंस्टेंट को हटा दिया है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये अभी डुप्लीकेट डेटा क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है हमें इंसर्ट करने के लिए इसके अंदर, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, प्राइमरी की को क्या करना है, ऐड करना है और प्राइमरी की को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो हियर ऐड प्राइमरी की, ठीक है। अब मेरे पास कॉलम है यहाँ पे, जैसे कि नेम को भी मैं प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, अल्टर टेबल डेमो, ठीक है। यहाँ पे अल्टर टेबल डेमो, ऐड प्राइमरी की और कॉलम का नेम यहाँ पे देना है, मुझे नेम देना है, ठीक है। नेम, जो मेरा नेम कॉलम है उसको मैं प्राइमरी की देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इस कमांड को रन करूँगा, नेम कॉलम को भी क्या हो गया, ये प्राइमरी की, मल्टीपल प्राइमरी की फॉर टेबल डेमो आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो मल्टीपल प्राइमरी की नॉट अलाउड है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी की जो ऑलरेडी है उसको ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, अल्टर टेबल डेमो ड्रॉप कंस्टेंट ड्रॉप कंस्टेंट टेबल का नाम है डेमो और प्राइमरी की जो होती है इसको पी की नाम से जनरेट होती है, प्राइमरी की पी के नाम से, ठीक है। तो ऑलरेडी प्राइमरी की है उसको अभी हम डिलीट करेंगे यहाँ पे ड्रॉप कंस्टेंट कमांड की मदद से यहाँ पे। तो पहली प्राइमरी की डिलीट हो चुकी है यहाँ पे, जो हमने सीरियल को आईडी को लगाई थी। अभी हम प्राइमरी की लगाएंगे नेम को, अल्टर टेबल डेमो ऐड प्राइमरी की नेम। तो यहाँ पे नेम सारे डुप्लीकेट कर नॉट क्रिएटेड यूनिक इंडेक्स, ओके। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जिस कॉलम को हम लगाना चाहते हैं उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम डिलीट करेंगे सारे डेटा को पहले और फिर हम प्राइमरी की अप्लाई करेंगे यहाँ पे नेम को। अभी नेम को प्राइमरी की यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो नेम के अंदर हम अभी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते, तो पहले हम इसको डेटा इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। इंसर्ट कर दिया हमने डेटा, तो हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे डेटा देखने के लिए। ये कमांड सेलेक्ट फ्रॉम डेमो, तो यहाँ पे डेटा आ चुका है हमारा सारिका औरंगाबाद। अब ये जो प्राइमरी की है यहाँ पे पीके लिखा है, नेम अभी प्राइमरी की है, तो इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू कभी नहीं होती है प्राइमरी की के अंदर यहाँ पे। तो मैं फिर से ये डेटा इंसर्ट करना चाहूँगा, तो ये बोलेगा कि डुप्लीकेट की है, वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्टेंट डेमो पी की, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी की जो है यहाँ पे प्राइमरी की कॉलम जो है वो डुप्लीकेट डेटा आपको इंसर्ट नहीं करवा के लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की को डिलीट कर सकते हो यहाँ पे, मतलब ड्रॉप प्राइमरी की यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड न्यू प्राइमरी की टू द कॉलम। तो यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट है, ड्रॉप प्राइमरी की कंस्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम